मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटे हम लोग प्लस 2 का बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर कर रहे हैं। आप सब जानते हैं इस चीज को। और आज हम उसका बेटे लेक्चर नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर नंबर 4 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें हमने पढ़ी कि ई का एक फॉर्मूला बनाया आपने F/Q एंड दूसरा फॉर्मूला क्या बनाया KQ/R²। उस फॉर्मूला से हमारे पास एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूलाज बना लिए। E इज इक्वल्स टू F/Q, Q0 जो टेस्ट चार्ज होता था बेटे, और E इज इक्वल्स टू KQ/R², या आप इसको लिखते हो 1/4πε0 Q/R², है ना। ठीक है ना जी, यही था। अब अगर इस रिलेशन को हम देखें तो इस रिलेशन से मुझे पता चल रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। देखो बेटे, इसको अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो आपका पेपर आता है बोर्ड का, उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो इस बार जो पहला अटेम्प्ट था अभी प्लस 2 जब जो आपके सीनियर्स थे उनका जो पेपर आया था उसमें ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यूज में 2-3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो देखो अब इसका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। इसमें बेटे हम एक दो चीजें मान लेते हैं पहले ही। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ये तो पता चल गया हमें कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से सुनो इन चीजों को। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा तो वो ऐसे भी चल सकता है और वो ऐसे भी चल सकता है। अगर यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इन दिस साइड और इन दिस साइड, दोनों तरफ हो सकता है ना। इस तरह से नेगेटिव है तब भी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे इनवर्ट, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसकी कोई भी डायरेक्शन पॉसिबल है तो हम एक चीज मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। और अगर ई की ये वाली डायरेक्शन होगी तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। बात ध्यान से समझनी है। अगर हम ई इस तरफ जा रहा है हमारा, ठीक है, जब हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ के इस तरफ जा रहा है ओरिजिन के, तो ई पॉजिटिव है। अगर इस तरफ आ रहा है तो टुवर्ड्स लेफ्ट तो नेगेटिव है। इस चीज को दिमाग में डाल लेना है जब भी ग्राफ को स्टडी करेंगे। दूसरी चीज राजे, अब जब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी ग्राफ बनाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गए, ये हमारे वाई एक्सिस हो गए। तो जब हम वाई को लेते हैं ना बेटे, सॉरी ई को जो लेते हैं हम, ई को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। ई को कहा लेते हैं हम, वाई एक्सिस पे, और हम आर को किधर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। यहां पे कहीं चार्ज होगा, जिस भी चार्ज से रिलेटेड हम निकाल रहे हैं। तो अब अगर ई बेटे पॉजिटिव है, हमें तो ऐसा इधर वाला पता है ना, पर हम ड्रॉ कहां कर रहे हैं, ऊपर। अगर ई पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस तरफ चल रहा है, तो हम अपर पार्ट ऑफ वाई एक्सिस में उसको ड्रॉ करेंगे। कहां ड्रॉ करेंगे हम उसको, वाई एक्सिस के अबव, ओरिजिन से अबव। E is taken on y-axis. If E is positive, we will take it above the origin, और अगर नेगेटिव है तो बिलो द रीजन, बिलो दी ओरिजिन। ये चीज याद रखनी है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम अबव मीन्स ऊपर लेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो वैसे भी हम ऐसे लेते हैं ना बेटे, पॉजिटिव ऊपर बनाते हो आप, नेगेटिव नीचे बनाते हो। बस अगर ये चीज आपको याद है तो आप कोई भी आपको किसी भी तरह का चार्ज दे दे, 1 दे दे, 2, 3, 4, हजारों चार्ज दे दे, आप बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ग्राफ उसको ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान से समझो। अब हम सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज लेके चलते हैं कि हमारे पास कौन सा चार्ज पड़ा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है। अब ध्यान दो बेटे, जब मैं इस रीजन में ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँ तो ये प्लस क्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चल रहा है, इस तरफ, मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर ड्रॉ होगा इधर। R² के ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ में पता कैसे बनते हैं, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा।
जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे ई की वैल्यू कम हो रही है, और वही होना चाहिए इस रिलेशन से। जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई छोटा होता जाएगा, आर कम होता जाएगा, आर को इधर लेकर देखो ऐसे देखो कम हो रहा है, ई की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। ठीक है बेटे, ये तो हो गया इसके लिए। अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ देखो ये क्यू पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसा चलेगा, इस तरफ, और इस तरफ चलने वाले को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। बाकी तो रिलेशन सेम ही है, 1/r²। अब अगर नेगेटिव है तो हमने क्या बोला, अगर नेगेटिव होगा तो बिलो द ओरिजिन मतलब इधर ड्रॉ होगा। अब ये कहां ड्रॉ होगा, ये इधर ड्रॉ होगा, ये कुछ ऐसा। बात दिमाग में गई। अगर प्लस चार्ज ओरिजिन पे पड़ा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमें कैसे पता चला कि ये इधर बनेगा, यहां क्यों नहीं बना, हमने यहाँ पे जो सारी चीज समझी है उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ जो है वो बना लिया, तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया। बात समझ गई बेटे, ठीक है, ये हमारे पास ये ग्राफ आ गया। इसी तरह से अगर हमारे पास बेटे नेगेटिव चार्ज हो, इसको ड्रॉ कर लेना रजे, ठीक है, यहां बना देते हैं हम नेगेटिव के लिए। अगर बेटे नेगेटिव चार्ज पड़ा है ओरिजिन पे, नेगेटिव की, अब देखो जरा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आता हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आता हुआ। पिछली क्लास में मैंने बताया ना, पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड चलता है और नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब इस तरफ वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, नेगेटिव। बाकी रिलेशन तो वही है, नेगेटिव तो मतलब इसका ग्राफ इधर नीचे बनेगा, कैसा, जैसे भाई इधर आर है बेटे और यहाँ पे क्या है ई, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, इस तरफ। यहां देखो नेगेटिव क्यों, फिर इसकी तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो इसका ग्राफ कहां बनेगा, यहां ऊपर, ये कुछ ऐसा। डन बेटे, देखो अपोजिट बने हैं दोनों में, समझ गए मेरी बात को, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है। ई और आर के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए तो हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से। ये जो मैंने अभी आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया उसको याद रखना है कि ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हमने अबव ओरिजिन मतलब वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेना है। अगर हमारे पास बेटे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव आ रहा है तो उसको बिलो दी ओरिजिन मींस नेगेटिव वाई एक्सिस में ड्रॉ करना है। डन, इतनी बात समझ गए आप मेरी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको दो चार्जेस दे दिए गए हैं, ये तो एक प्लस का और एक माइनस का बना लिया ना, हम दो का भी एक आधा केस कर लेते हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ये यहां पर एक प्लस क्यू है और यहां पर भी एक प्लस क्यू, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब अगर यहां देखो, यहां चेक करें तो सिर्फ इस चार्ज का इफेक्ट होगा, दोनों बराबर है ना। अगर छोटा बड़ा लेंगे तो वो अलग बात हो जाएगी। अगर सपोज यहाँ पे मैंने 5 + 5 क्यू ले रखा है, यहाँ क्यू ले रखा है, तो यहाँ पर फिर इसके साथ साथ इसका भी असर आएगा, फिर हम इसको भी नोटिस करेंगे। अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ इसका, इस रीजन में सिर्फ इसका, और यहाँ पे इन दोनों का इफेक्ट, यहाँ पे इन दोनों का इफेक्ट। अब चेक करते हैं, पहले इधर ड्रॉ करते हैं। ये प्लस क्यू मतलब इससे दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसा, इधर जाने वाला पॉजिटिव, तो मतलब ये जो ग्राफ है ये ऐसे, इधर क्या है हमारे पास आर और इधर क्या बेटे हमारे पास ई, ठीक है, ई, और ये वाले एक्सिस पे क्या है आर, ये वाले एक्सिस पे क्या है आर। अच्छा जी, ये कर लिया, पहले इधर आ जाते हैं। अब इसकी वजह से इधर से ये ऐसा, ई नेगेटिव, नेगेटिव है तो कहां ड्रॉ होगा, ये ऐसा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने अभी अभी ड्रॉ किया। अब इस पोर्शन में आइए, इस पोर्शन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मींस पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मींस नेगेटिव, समझ रहे बात। इसकी वजह से अवे जाता हुआ इस तरफ चलने वाला पॉजिटिव कहलाता है, पॉजिटिव लिख दिया।
इसकी वजह से बेटा फिर से अवे जाता हुआ बट इस तरफ चलने वाला क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। अच्छा, अब ये देखो ये दोनों चार्जेस बराबर हैं। अगर ये दोनों चार्जेस बराबर हैं तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कहीं ना कहीं आके बराबर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वल होंगे और वो कितना हो जाएगा, 0। और वो पॉइंट कहाँ आएगा, इस केस में सेंटर पे। मतलब यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0। यहाँ पे सेंटर पे क्यों आया, क्योंकि दोनों बराबर चार्जेस थे बेटा, मैग्नीट्यूड सेम था। कम ज्यादा होगा तो E0 की वैल्यू जो है वो इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, इधर जाने वाला मतलब पॉजिटिव में बनेगा, तो ये कुछ ये ऐसा, और इसका नेगेटिव में बनेगा ये कुछ ऐसा। अब ये ग्राफ कैसा बन गया, ये बन गया। बड़ा आसान तरीका, कुछ भी नहीं है, बस जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलते हो तो इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ दिस ग्राफ्स। आप देख के समझा सकते हो कि क्या है इस ग्राफ में। ठीक है, समझ रहे हो बेटे मेरी बात। अच्छा बेटे, अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव हो, एक कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहां मैंने पॉजिटिव ही रहने दिया, और यहाँ पे क्या कौन सा कर दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज कर दिया, नेगेटिव Q। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से तो ये सेम बनेगा यहाँ तो। ठीक है, अब इस नेगेटिव की वजह से क्या है, नेगेटिव में अंदर आता हुआ है ना, ये E इस तरफ आ रहा और इस तरफ आने वाला कैसा, नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या बनता है बेटे, ये नीचे की तरफ, ये इस तरह से है ना। तो ये दो हमने इस तरह से बना लिए। यहाँ इसमें देखो दोनों के लिए नीचे बने, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब बीच में प्लस की वजह से अवे, अवे मीन्स इधर जाने वाला पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से भी अंदर आता हुआ होगा ना, अंदर मतलब फिर से इस तरफ, तो इसकी वजह से भी कैसा, पॉजिटिव, इसकी वजह से भी कैसा, पॉजिटिव। इसको यहां लिख लेते हैं हम। इसकी वजह से भी कैसा, इसकी तरफ आता हुआ ऐसे, मतलब E यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों की वजह से पॉजिटिव। मतलब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो मतलब यहाँ 0 तो नहीं होने वाला, यहाँ पे 0 नहीं होगा। जब पॉजिटिव के लिए यहां इस पे ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा। जब इसके लिए बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा। बस खत्म। ये पॉजिटिव है ना, मतलब E पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव में बनाना था, ये मैंने ये बना दिया। ये माइनस Q की वजह से भी ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए यहां बनाना था, ये मैंने ये बना दिया। समझ रहे बेटे, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये। होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर बेटे बड़े छोटे चार्ज की बात होगी, एक तरफ बड़ा चार्ज होगा, जैसे यहाँ प्लस Q है, यहाँ -4Q है, या +4Q है, यहाँ प्लस Q है, यहाँ +4Q है। जैसे प्लस Q और प्लस Q का बनाया था सेम बनेगा। डिफरेंसेस जो E = 0 किया था वो किस तरफ हो जाएगा, छोटे चार्ज की तरफ। छोटे चार्ज की तरफ क्यों, क्योंकि ये तो पहले ही बड़ा है, इसके पास बड़े होने की एडवांटेज है ना। ये छोटा बेचारा, इसको अगर इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके पास नहीं रखोगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा ना। E = 0 का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम है, मींस वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो जैसे हमने पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्लस, अगर यहाँ पे +4Q होगा और यहाँ पे Q होगा, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, इसके पास एक एडवांटेज है, तो हम इसको एडवांटेज क्या देंगे कि इसके पास रखते हैं। पास रखेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा पाएगा, और इससे दूर हो जाएगा तो थोड़ा सा कम होएगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके 0 बना पाएंगे। डन बेटे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हमारे एक नया टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने लास्ट क्लास में भी शायद थोड़ा सा बताया था। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी होती है, सच में थोड़ा ना किसी चार्ज के आसपास नजर आती हैं। जैसे हम मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं बेटे, वो भी सच में नजर नहीं ना आती,
ठीक है, वो भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट तो आप सबने देखा, चलो चार्ज हमने नहीं देखा होगा, मैग्नेट हम सबने देखा है। जैसे हम मैग्नेट को अपने हाथ में पकड़ते हैं, क्या हमें उसके आसपास कोई लाइनें नजर आती है? नहीं। बट अगर हम उसके आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है, निकल है, या ना इस तरह की कोई चीज लेके आए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है थोड़े से डिस्टेंस पे भी। इसका मतलब उसका इन्फ्लुएंस था वहां पे। या हम किसी और मैग्नेट को उसके पास लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस था। तो उस इन्फ्लुएंस को, उस रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइंस यूज कर ली। सिमिलरली इन द केस ऑफ चार्ज आल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये ऐसी लाइंस हैं बेटे, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हम बनाएंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि क्या कह रही हूं मैं। दे कैन बी स्ट्रेट, दे कैन बी कर्व्ड। और आप जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर आपको किसी चीज की, किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है रजे, तो हम क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर। टेंजेंट मीन्स टचिंग लाइन। देखो जैसे स्ट्रेट लाइन में तो आपको सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी स्ट्रेट है, तो इसमें तो समझ आ ही रहा है कि आप पॉजिटिव जा रहे हैं, इधर जा रहा है ना, या फिर इस तरफ आती हुई, तो इसमें टेंजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई बेटे कर्व्ड लाइन है कुछ इस तरह से, या ऐसा बना लेते हैं इसको, ये कुछ ऐसी लाइन थी कर्व्ड। मैंने आपसे पूछा बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट मुझे लगता है सबको पता होगा, टचिंग लाइन। आपने क्लास 10 सर्कल्स चैप्टर में भी टेंजेंट्स को बड़े अच्छे से मैथ्स में पढ़ा है ना, और +1 में भी समझा दी गई है शायद, है ना ये चीजें। उससे पहले क्लास 10th में भी बता दी गई थी जब मैग्नेटिक फील्ड करवाया गया था। एनीवेज टेंजेंट क्या है, एक टचिंग लाइन है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी, इस तरफ। यहाँ पे मैंने चेक किया तो कैसी होगी, इस तरफ। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दे कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ in such a way that at any point if we will draw a tangent to that point, it will give us the direction of electric field intensity at that point. ठीक है, तो write down firstly the definition of electric field lines. लिखो बेटे, an electric field line is a path. An electric field line is a path, straight or curved, in electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point. ठीक है बेटे, समझ गया मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, जो कि एक रियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड दैट रियल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जब हम किसी प्लस चार्ज को लेते हैं, तो जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा गया, तो कैसी बनती है बेटे, ये बनती है रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरह से। ऐसे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज के केस में रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है बेटे। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं तो रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज पे आके एंड होती है तो रेडियली इनवर्ड्स। अब अगर दो चार्जेस बना रखे हों, जैसे एक यहां पे प्लस चार्ज है
यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब बेटे मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से शुरू होती हुई और माइनस पे खत्म होती हैं, तो मतलब ये ऐसी, फिर ये कुछ ऐसी, इस तरह से, पॉजिटिव से सारी बाहर निकलती हुई, नेगेटिव में अंदर की तरफ जाती हुई। इस तरह का कुछ बन जाएगा ये फिगर, इस तरह से पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों सेम बराबर है बेटे, Q1 और Q और Q दोनों आपस में बराबर है, इसमें Q1 Q2 भी लिख सकते हो आप, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस तरह से। ठीक है अच्छा जी, अगर दोनों सेम, ये तो दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के हो गए ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ड्रॉ कर लो बेटे साथ साथ में इसको, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनी है हमारी, इस तरह से बन गई है। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो कैसी बनेगी। कर लिया बेटे ड्रॉ, पॉज करके ड्रॉ कर लो रजत। अब देखो बेटे, एक अगर पॉजिटिव हो, दूसरा भी यहां पे क्या है पॉजिटिव, सेम ले लिए मैंने मैग्नीट्यूड दोनों के, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ये लाइन नहीं बना रही हूँ, तो मैं जनरल एक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बना दिया हमने, ये लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी, यहाँ पर कुछ ऐसी है ना, ये यहाँ से भी ऐसे बाहर की, सॉरी बाहर की तरफ है ना, ये अब ये कुछ ऐसी ऐसी ऐसे बाहर, सिमिलरली यहाँ पे भी अब देखो ये इससे आगे नहीं आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस यहां तक, इसकी यहां तक पहुंची, इसकी यहां तक पहुंची। पहले वाले में क्या हो रहा था, एक प्लस था एक माइनस था, ये एंड हो रही थी। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका ये इस तरह का ये स्ट्रेच क्या दिखाता है बेटे, ये दिखाता है रिपल्शन, रिपल्शन है। और यहाँ बीच में एक रीजन इस तरह का है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और यहाँ पे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये पॉइंट क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहाँ पे E कितना है, E इज 0 हियर, E इज 0 हियर। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव चार्जेस रख दोगे दोनों, तब भी इसी तरह से बनेगी, सेम पोलैरिटी के चार्जेस होंगे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बनेगी। फिर से वही छोटा बड़ा होगा, तो अगर यहाँ चार्ज प्लस Q है, यहाँ प्लस 6Q है, ठीक है, तो जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। फिनोमेना फिर से वही है, इसके पास बड़ा होने के एडवांटेज है, इसके पास एडवांटेज क्या दे दी। वैसे भी बेटे अगर आप जनरली सोचो, यहाँ प्लस Q है और यहाँ कितना बनाया हमने, प्लस 6Q, भाई इसकी ताकत ज्यादा है, इससे ज्यादा ताकत है ना इसके पास, तो ये ज्यादा दूर धकेलेगा उसको, समझ रहे हो। अगर हम इसको उसके पास रखने की कोशिश करेंगे तो उस बेचारे का तो इफेक्ट ही नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पे तो हमें न्यूट्रल पॉइंट तो मिल ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो किसी भी तरह से इसको याद रखो, जब छोटा बड़ा चार्ज होगा तो जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है या बैलेंस वाला पॉइंट है, वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ। किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ। डन बेटे, तो ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि किस किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो। अभी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम इनकी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट, they start from
positive charge and terminates at नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से शुरू होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव पे आके एंड हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field intensity at that point। ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस कर ली इस चीज को जब हमने डेफिनेशन की थी इसकी। मतलब कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ भी किसी भी तरह की, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट पी पे, जिसकी डायरेक्शन पी पे ऐसी, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू था, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसी, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पे डायरेक्शन बता सकते हैं। तीसरा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अब क्लोज्ड लूप्स नहीं बनती। देखो प्लस से शुरू हुई और नेगेटिव पे जाके कहीं खत्म हो गई, ये वापस नहीं आती इस तरह से। जो आपने अभी भी ऐसे बनाया था वो भी इसमें भी क्या था, यहाँ खत्म, ये यहाँ खत्म, ऐसे पॉजिटिव से शुरू होंगी कहीं से और नेगेटिव पे जाके कहीं पे खत्म हो जाएंगी, बट कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाती। जैसे आप जब मैग्नेट्स पढ़ते थे बेटे, तो मैग्नेट के केस में आप कैसे बनाते थे, ये ऐसा मैग्नेट नॉर्थ हैंड एक तरफ साउथ हैंड, तो अब क्या बोलते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती हैं, नॉर्थ से, और खत्म कहां होती है, साउथ पे, आउटसाइड द मैग्नेट, है ना। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई यहां और यही अंदर जाके ऐसे, यहां से इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली ये ऐसे इस तरह से, तो ये क्या बनाती थी, क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाती थी, जहां से शुरू हुई वहीं पे आगे फिर से ऐसे ऐसे घूमती रह रही हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती हैं। ठीक है बेटे, तीन प्रॉपर्टीज ये समझ में आई आपको, लिख लो बेटे, इसको नोट कर लो राजे, पॉज करके नोट करो फटाफट, आगे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये मैग्नेटिक में भी आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। ऐसा क्यों बेटे, क्यों नहीं काट सकती, हम काट के देख लेते हैं कि ऐसा क्या होगा काटने से। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही थी पॉजिटिव से इधर कहीं नेगेटिव की तरफ, उसी तरह से ये अगर मैंने ऐसे बना दी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये यहाँ इस पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी। अब बेटे मैंने आप ही में से किसी से पूछा कि भाई यहाँ पे पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता दीजिए, है ना। तो आप बोलोगे मैम अभी तो आपने रूल बताया कि हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम आपको बता देंगे। आप में से किसी एक बच्चे ने वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यहां ये टेंजेंट बना दी, कहता मैम ये डायरेक्शन है, और फिर एक दूसरा आया बोला नहीं मैम ये वाली डायरेक्शन है जो मैंने बनाई है। तो दोनों करेक्ट होने चाहिए, है ना। मैंने तो अभी यही बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंड दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अपनी अपनी जगह पे दोनों बच्चे ठीक है, बट बेटे एक ही पॉइंट के ऊपर एक क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। आप एक ही टाइम पे दो डायरेक्शंस में भाग सकते हो, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका आप रीजन लिखोगे, बिकॉज
at the same time या at the same position two directions of electric field is not possible. एक ही पोजीशन पे एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एट द सेम पोजीशन या एट द सेम टाइम लिखो, एक ही टाइम पे ना, एट द सेम पोजीशन, यहाँ पे सेम टाइम भी लिख देना, सेम टाइम, उसी टाइम पे। वैसे तो दो पोजीशन हो सकती है इसकी, अगर एक बार ये ऐसे चल रही है, कुछ और देर बाद देखा तो हमने चार्जेस की इधर उधर लोकेशन चेंज की तो हो सकती है, ठीक है। तो सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस बेटे पॉसिबल नहीं होती। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस means a strong electric field, a strong electric field। crowding means जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, तो जहां पे जितनी ज्यादा होंगी, जितना ज्यादा डेंस होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी कम डेंस होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। तो इसमें समझाने वाली मुझे लगता है कोई बात है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पे ज्यादा होंगी उतनी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, अगर कम होगी तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस पे हमेशा क्या होती हैं, नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? चाहे वो उस सरफेस से स्टार्ट हो रही हो, चाहे वो उस सरफेस पे जाके खत्म हो रही हो, दोनों केसेस में जिस सरफेस से शुरू होंगी उस पे भी 90 डिग्री बनाएंगी, जिस सरफेस पे जाके खत्म होंगी उस पे भी क्या बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी। लिख लो जरा इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू दी कंडक्टर, नॉर्मल टू दी कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? चाहे वहां से स्टार्ट हो रही है, चाहे वहां पे जाके खत्म हो रही है। नॉर्मल टू दी कंडक्टर बोथ वाइल और टर्मिनेटेड, चाहे खत्म हो चाहे शुरू हो, दोनों बार क्या बनाएंगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएंगी। देखो जरा समझो इस चीज को। देखो बेटे, अगर आपके पास कोई ऐसा सरफेस है और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहां से शुरू होंगी ये ऐसे, ये ऐसे, या इस तरफ की तरफ भी ऐसे, तो क्या बना रही है, हर जगह 90 डिग्री, हर जगह 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे ऐसा सरफेस और नेगेटिव होगा तो ये ऐसे अंदर की तरफ आएंगी और फिर भी क्या बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी, ये ऐसा 90 डिग्री। समझ रहे हो? ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास कोई इस तरह का प्लेन सरफेस है तो आप इसको ऐसे बना दोगे। बट बेटे, अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेप की बॉडी है, कोई सर्कुलर शेप की बॉडी है, तो कैसे बनाओगे? ये ऐसी बॉडी है तो अब कैसे बनाओगे? अब नॉर्मल कैसे? अब इसके ऊपर अगर मैं ये लाइन खींचू तो इसके ऊपर 90 डिग्री थोड़ा ना बना रहा है ना, तो दिस इज रॉन्ग। अब यहां पे हम अपनी मैथ्स वाली नॉलेज यूज करेंगे। आपको पता है कि सर्कल्स में जो टचिंग लाइन है टेंजेंट, वो रेडियस के साथ हमेशा कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जैसे ये मेरे पास क्या है, रेडियस है ना, यहाँ पे कोई भी टचिंग लाइन तो ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री। यहाँ रेडियस तो ये भी क्या बनाएगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री। ये रेडियस कहीं भी, मतलब ये 90 डिग्री, मतलब रेडियस जो है सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, सारे के सारे रेडियस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सारे के सारे रेडियस कितना एंगल बना रहे हैं बेटे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलोंग दी रेडियस बना दूं, ये मेरे पास सेंटर
और जो पहले सपोज यहाँ पे कौन सा चार्ज था, हम पॉजिटिव मान के चल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज है सरफेस के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो तो ऐसे, ये रेडियस है ना इसके अलोंग, और ये इस तरह से ये रेडियस है, तो यहाँ से निकलने वाली पहले ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से भी रेडियस के अलोंग हम ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये इतना पोर्शन इसके साथ क्या बनाएगा, जिसके साथ क्या बनाएगा बेटे, 90 डिग्री बनाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से बना देंगे। चाहे हम इस तरफ आके भी देख सकते हैं, ये वाला है तो ये ऐसे अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इस रेडियस के अलोंग इसको ऐसे किया और फिर इस तरह से अगर ये पॉजिटिव है ना, इसके अलोंग ये ऐसे, ये सब जगह पॉजिटिव था और ये कितना बना रहे हैं सब जगह अब 90 डिग्री। नाउ दिस इज राइट, अब ये सही है, हमने रेडियस के अलोंग अलोंग बना दी, क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज है कि सर्कल में या स्फीयर में रेडियस क्या बनाता है सरफेस के साथ, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उस तरह से ड्रॉ कर देंगे तो वी विल बी राइट, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सही हो जाएगी। दिमाग में गई बेटे बात। आपको ये भी ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, इस तरह कुछ पूछ सकता है ना जो आपके लिए नया है, आपको नहीं पता है, तो सबको पता है इस प्लेन सरफेस के ऊपर 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। ठीक है बच्चे, समझ गए मेरी बात, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसी से रिलेटेड है, मैं इस डायग्राम को इस तरह से बना रहने देती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, या डू नॉट लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर नहीं होती हैं, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ, ये देखो इस तरह से, सपोज इधर से कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, कहीं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, ये कंडक्टर पड़ा है मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे आ रही थी बेटे, ये पूरा समझने की कोशिश करो, ये कुछ ऐसे चल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमने इसके बीच में लाके क्या रख दिया, एक कंडक्टर इस तरह से रख दिया हमने इसके बीच में लाके। ठीक है, हमें क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करी और इसको क्रॉस करके इधर वापस आ गई, बाहर आ गई, बट ऐसा नहीं होता, ये कभी भी किसी कंडक्टर को क्रॉस नहीं करती। फिर हमें ये यहाँ पे और यहाँ पे नजर कैसे आई, देखो जरा, ये कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर रही है, ये कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर रही है, फिर ये कर क्या रही है, ये करती क्या है बेटे, देखो ऐसे पॉजिटिव से आई, ये पॉजिटिव से आई, ये कंडक्टर है मतलब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस हैं, तो ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसने यहाँ पे एक नेगेटिव बना दिया। यहां से फिर से एक पॉजिटिव चल रही थी, वो ऐसे चल रही थी और फिर रेडियस के अलोंग ऐसे, यहां से पॉजिटिव, यहाँ पे भी उसने एक नेगेटिव बना दिया, इसी तरह से ये ऐसे, समझ रहे हो, ये 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री डन, ये रेडियस के अलोंग है ना, इसीलिए ये ऐसे बनाई मैंने। अब ये होता क्या, अगर ये नेगेटिव इस तरफ है तो ये पॉजिटिव उसको, जो पॉजिटिव उसको रिपेल भी करेगा, तो इतना ही इस तरफ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहां से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होती है, ये ऐसे, यहां से निकलने वाली ऐसे, यहां से निकलने वाली ऐसे, तो यहाँ इधर कहीं नेगेटिव होगा या कहीं पर भी दूर जाके, समझ रहे हो, जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, बट इसको क्रॉस नहीं करके गई। प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, इसने इसका नेगेटिव इधर कलेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पे खत्म हो गई, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव पे खत्म, ये पॉजिटिव ये यहाँ नेगेटिव पे खत्म। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव बने से वहां से न्यू जनरेट हो गई, पॉजिटिव फिर आगे नेगेटिव, पॉजिटिव फिर आगे नेगेटिव, फिर आगे नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर नहीं होती, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नहीं होती है। ठीक है रजत, ये होगी आपकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखो बेटे प्रॉपर्टी नंबर 8। 8th प्रॉपर्टी देखो बेटे, 8th प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। क्या मतलब है इसका, देखो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑपोजिट है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ये कुछ ऐसे, अभी हमने पहले भी ड्रॉ की थी ना, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बनेंगी। ठीक है,
अब वो क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इस तरह से श्रिंक होना, पास आना। जैसे सपोज करो मैंने अपने इन हाथों पे एक रबड़ बैंड स्ट्रेच कर लिया, इस तरह से मैंने रबड़ बैंड पकड़ा और ऐसे स्ट्रेच कर लिया। अब रबड़ बैंड की टेंडेंसी क्या है कि वो स्ट्रेच होके वापस अपनी उसी पोजीशन पे आना चाह रहा है, इस तरह से। यहाँ पे चार्जेस का भी वही चल रहा है, एक तरफ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है बेटे, दूसरी तरफ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी को क्या लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये इस तरह से एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं। क्यों? ड्यू टू दी अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है। 9th प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ लाइक चार्जेस, रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। अब क्या है देखो जरा, इसको समझो, इसको ड्रॉ कर लेना पहले, वीडियो पॉज करके देखो रजत। अब क्या है, कैसे चार्जेस है, लाइक चार्जेस। जैसे इधर एक प्लस क्यू और यहां पर भी प्लस क्यू। अब हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी ड्रॉ की थी पहले, कैसी बनती है वो, ये कुछ ऐसी, ये कुछ इस तरह से ऐसे बनती है। समझ रहे हो ना मेरी बात, बाहर आती है क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। अब मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। और मैं क्या बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर। प्रेशर मतलब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और जब फोर्स होता है देन देयर विल बी एक्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करना चाह रहे हैं, दूर धकेलना चाह रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर, एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर, कब, ड्यू टू द अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। जब दो लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा, और आज के लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किया, दैट वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई एंड आर। ई और आर के बीच में जो हमने रिलेशन देखा कि किस तरह से हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको ट्राई कीजिए बार बार। उसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं बेटे, हमने 4-5 केसेस डिस्कस किए हैं। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ केसेस, आप उनको अलग अलग बना के अपने आप से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगला लेक्चर लगाने से पहले इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है। If there is any doubt, you can ask me, you can call me between 6:30 to 7:30 and WhatsApp me anytime. ठीक है, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो स्टडी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।